हाय ऑल ऑफ यू। चलिए अब हम अपना सब्ट्रैक्शन इन बेस सिस्टम सीखते हैं। अभी तक हम एडिशन सीख चुके हैं, तो अभी मैं आपसे सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो सीखेंगे। ठीक है, तो यहाँ भी मैं आपको बेस 10 से ही स्टार्ट करना चाहता हूँ। बेस 10 से ही आपका एक बेसिक हम सीखना चाहते हैं, उससे एक बेस बनाना चाहते हैं अपना, और फिर उससे हम ये सीखेंगे कि बाकी अगर बेस सिस्टम में अगर सब्ट्रैक्शन आएगा तो हम कैसे करेंगे उस न्यूमेरिकल को। ठीक है, चलिए मान लीजिए आपके पास 52 और यहाँ पर आ जाए 35 और इसको आपको माइनस करना है, और ये हमारा बेस 10 है जिसको हम डेसिमल सिस्टम बोलते हैं, जिसको हम रोज़ यूज़ करते हैं। हम जो नंबर यूज़ करते हैं वो डेसिमल सिस्टम में ही करते हैं। अब यहाँ से हम सीखेंगे। अच्छा, अभी जो हम फ्रीक्वेंटली कर लेते हैं आजकल, वो क्या करते हैं कि अच्छा ये 2 में से 5 नहीं जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12, ये 12 हो जाएगा, 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पर बचेगा 4, 4 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 1। ऐसे ही करते हैं बहुत जल्दी जल्दी, बट ये एक्चुअली में होता कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या था 2 था, 2 में से 5 जाएगा क्या, नहीं जा सकता। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एक कैरी फॉरवर्ड लोगे। यहाँ से जब भी आप कैरी फॉरवर्ड लोगे तो ये 5 क्या बन जाएगा, 4 बन जाएगा। और यहाँ से जो एक कैरी फॉरवर्ड लेते हो वो एक किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है। तो ये 2 जो है ये क्या बन जाता है, 12 बन जाता है। अब इस 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 7, और यहाँ पर 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। ठीक है, आसान है। यहाँ से समझना क्या था, ये न्यूमेरिकल क्यों करवाया जा रहा है आपको, इसलिए करवाया जा रहा है कि यहाँ से आपको ये समझना है कि बेटा अगर यहाँ पर बेस 10 था तो यहाँ से जो आपने कैरी फॉरवर्ड लिया उसके वजह से ये एक कम हो गया, बट यहाँ पर जो एक आया वो क्या बन के आया, 10 बन के आया। तो वो 10 और 2 मिलकर क्या बन गए, 12 बन गए। इसका मतलब अगर यही न्यूमेरिकल का बेस अगर 8 होता, 7 होता, 6 होता, 5 होता, 4 होता, 16 होता, तो यहाँ से जो आपने एक बोरो किया है, यहाँ से जो आपने एक बोरो किया है वो एक, अगर बेस 8 होता तो वो एक किसके बराबर होता, 8 के बराबर। बेस 7 में वो किसके बराबर होता, 7 के बराबर। बेस 6 में वो एक किसके बराबर होता, 6 के बराबर। सिमिलरली 5 के बराबर बेस 5 में, 4 के बराबर बेस 4 में, 16 के बराबर बेस 16 में, 12 के बराबर बेस 12 में, 9 के बराबर बेस 9 में। मतलब यहाँ से जो आप एक बोरो ले रहे हो वो एक कितने के बराबर होगा, डिपेंड करता है कि कौन सा बेस सिस्टम है। अगर बेस सिस्टम 9 का है तो वो एक जो आप बोरो कर रहे हो वो एक क्या बनेगा, 9 बनेगा। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11। समझ में आया। अगर वो बेस 8 है तो 8 आएगा तो 8 प्लस 2 कितना हो जाएगा 10। अगर वो बेस 7 है तो 7 प्लस 2 कितना हो जाएगा 9। बात समझ में आई, आसान है, ईजी है। ठीक है, चलिए। अच्छा सर, अगर मान लीजिए यहाँ पर कोई नंबर होता जिससे ये नंबर कैंसिल हो जाता, मतलब ईजिली माइनस हो जाता, बोरो नहीं लेना पड़ता, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो माइनस करके लिख दो कोई, ये तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमें दिक्कतें आएंगी या जो आपको दिक्कतें आ सकती थी वो क्या आ सकती थी कि हम बोरो लेते हैं तो बोरो में कितना बोरो करना है। तो डेसिमल सिस्टम में जो हम बोरो करते हैं तो वो 10 लेते हैं, बाकी सिस्टम में जो भी सिस्टम होगा जो बोरो करेंगे वो उसी सिस्टम के बराबर होगा। मतलब बेस 8 में 8 के बराबर, बेस 7 में 7 के बराबर, बेस 16 में 16 के बराबर। समझ में आया। चलिए तो न्यूमेरिकल करके देखते हैं। मान लीजिए अब ये न्यूमेरिकल आ गया 52 माइनस 35 और बेस 7 है। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर देखा कि 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, 2 में से 5 तो जाएगा नहीं, तो यहाँ से आपने एक बोरो करा। एक जो बोरो किया वो किसके बराबर होगा, 7 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा 7 प्लस 2, इसमें से क्या माइनस करेंगे 5, तो 7 प्लस 2 कितना होता है 9, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 4। तो ये जो 4 है ये यहाँ पर आ जाएगा। ये बात समझ में आई, ओके। अब ये जो 5 था इसने एक यहाँ से बोरो किया था, किसने बोरो किया था, इस 2 ने। इस 5 से इस 2 ने एक बोरो किया था, मतलब इस 5 ने एक दिया है, एक कम हो गया इसके पास, तो इसके पास क्या बचेगा 4 बचेगा। अब इस 4 में से ये 3 माइनस होगा, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, और इसका बेस कितना हो जाएगा 7।
बात समझ में आई? आसान है, इजी है। एक और न्यूमेरिकल देखो। मान लो यहाँ लिखा है 832 माइनस 137 और बेस कितना है 9 का। अब आपने देखा कि 2 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जा सकता। तो अब यहाँ से आप क्या लोगे? एक बोरो करोगे। जब आप यहाँ से एक बोरो करोगे तो वो एक कितने के बराबर होगा? 9 के बराबर होगा। तो ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 9 प्लस 2। इसमें से आप 7 कम करोगे तो 9 प्लस 2 कितना होता है? 11। 11 में से 7 जाएगा, कितना आएगा? 4। तो वो 4 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर। ये बात समझ में आई? अब ये 3 जो है ये क्या बन जाएगा? 2 बन जाएगा, क्योंकि यहाँ से आपने बोरो किया था। तो ये 3 एक कम हो जाएगा, मतलब 2 बन जाएगा। अब इस 2 में से 3 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो फिर यहाँ से आप बोरो करोगे, तो यहाँ से बोरो करोगे तो वो बोरो कितने के बराबर होगा? 9 के बराबर। तो फिर से क्या होगा? 9 प्लस 2 माइनस 3। तो 11 में से 3 जाएगा, कितना बचेगा? 8। वो 8 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर आएगा। बात समझ में आई? तो अब ये जो 8 था ये क्या बन जाएगा? 7। अब इस 7 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो ये आ गया आपका आंसर, जिसका बेस कितना है? 9। समझ में आया? आसान है, इजी है। एक और न्यूमेरिकल देखो। मान लो यहाँ पर आ गया 1066 माइनस 278। बेस कितना है आपका? 9 का है। अब आपने देखा क्या 6 में से 8 जाएगा? नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप क्या करोगे? एक बोरो करोगे। तो यहाँ से जब एक बोरो करोगे तो वो कितना आएगा? 9 आएगा। अब 9 प्लस 6 माइनस 8 करोगे तो 9 और 6 कितना हो जाता है? 15। 15 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा? 7। वो 7 कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ से आपने एक बोरो कर लिया, 6 में से एक कम हो गया, कितना बन गया ये? 5। बात समझ में आई? कितना हो गया ये? 5। अब 5 में से 7 जाएगा क्या? 5 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या लिखा हुआ था? 10। इस 10 में से आपने एक बोरो कर लिया। समझ में आया? इस 10 में से आपने एक बोरो कर लिया, तो वो जो एक है वो कितने के बराबर है? 9 के बराबर है। तो ये कितना बन जाएगा? 9 प्लस 5 माइनस कितना हो जाएगा आपका? 7। 9 माइनस 9 प्लस 5 माइनस 7। तो 9 और 5 कितना हो गया? 14। 14 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। ये बात समझ में आई? तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7। समझ में आया? अब यहाँ पर क्या था? यहाँ पर 10 था, उसमें से एक आपने यहाँ से ले लिया, यहाँ से आपने एक बोरो किया था। तो अब ये 10 क्या बन जाएगा? ये 10 बन जाएगा आपका 9। ये 10 आपका क्या बन जाएगा? 9। अब 9 में से 2 जाएगा, हाँ जाएगा, तो कितना बचेगा? 7। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर। बात समझ में आई? इसका बेस कितना है? इसका बेस 9 है। इजी है, आसान है, सरल है। एक और देखो, बेस 9 का 6 में से एक जाएगा, हाँ जाएगा, आराम से जाएगा, कितना आएगा? 5। 8 में से एक जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, कितना आएगा? 7। 7 में से 1 जाएगा, हाँ बिल्कुल जाएगा, कितना आएगा? 6। तो ये तो बहुत ही आसान था, तो ये आ गया आपका आंसर। ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। यहाँ पर क्या है? बेस 8 है। अब आप देखो 5 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप एक बोरो करोगे। जब आप एक बोरो करोगे तो वो कितने के बराबर होगा? 8 के बराबर होगा, क्योंकि बेस 8 है। तो ये क्या बन जाएगा? 8 प्लस 5 माइनस 7। तो 8 और 5 कितना होता है? 13। 13 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा? 6। तो वो 6 कहाँ पर आएगा? यहाँ पर, मतलब यहाँ पर। समझ में आया? अच्छा, अब ये 2 था, 2 से आपने एक बोरो लिया था, तो 2 क्या बन जाएगा आपका? 1 बन जाएगा। अब क्या 1 में से 5 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहाँ से आप बोरो करोगे, तो यहाँ से जब आप एक बोरो करोगे तो वो एक कितने के बराबर होगा? 8 के बराबर होगा। तो 8 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 9। तो 8 प्लस 1 9 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो यहाँ पर कितना आएगा? 4। तो ये जो 5 है, यहाँ से आपने बोरो लिया था, तो 5 अब क्या बन जाएगा? 4 बन जाएगा। 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा? 1। तो ये आपका क्या आ गया? आंसर आ गया। इसका बेस कितना है? 8। ये आपका आंसर आ गया। बात समझ में आई? इजी है, पक्का। आगे बढ़ें, ठीक है, आगे बढ़ें।
चल कुछ और नया सीखते हैं। मान लीजिए आपके पास न्यूमेरिकल आ गया A83 माइनस 43B, A83 माइनस 43B। बेस सिस्टम कितना है? 16 है। बेस सिस्टम कितना है? 16 है, याद रखिएगा। अब आप देखिए, मैं आपको आपकी जानकारी के लिए यहाँ लिख देता हूँ ABC, ये होता है 10, ये होता है 11, ये होता है 12। D ये हो गया आपका ABCDE और ये हो गया आपका F। बात समझ में आई? ये आपकी जानकारी के लिए मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब 3 में से क्या B जाएगा? और B है कितना? B तो 11 है, B तो 11 है, तो 3 में से 11 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहाँ से आप क्या लोगे? बोरो करोगे। तो यहाँ से बोरो करोगे, वो कितने के बराबर होगा? वो 16 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 + 16 माइनस B मतलब 11। तो 3 और 6 कितना हो गया? 3 और 16 कितना हो गया? 19। 19 में से 11 जाएगा तो कितना बचेगा? 8। कितना बचेगा? 8। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? 8। बात समझ में आई? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? अब ये जो 8 था, ये क्या बन गया? 7 बन गया। 7 में से 3 जाएगा? हाँ, बहुत आराम से जाएगा। कितना बचेगा? 4। ईजी है। अच्छा, इस 7 ने कुछ बोरो किया था क्या? इस 7 ने कुछ बोरो किया था? नहीं किया था। इसका मतलब ये A ही है। अब A क्या होता है? A होता है 10। तो 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 6। तो ये आ गया आपका आंसर। बेस कितना है इसका? 16। ये बात समझ में आई? इसमें कोई परेशानी, कोई दिक्कत नहीं? चलिए कुछ और देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? 9654 माइनस 5321। बेस कितना है? 16 का। तो 4 में से 1 जाएगा क्या? हाँ, बहुत आराम से जाएगा। कितना? 3। 5 में से 2 बिल्कुल 3। 6 में से 3 बिल्कुल 3। 9 में से 5 बिल्कुल 4। तो ये तो बहुत ही आसान न्यूमेरिकल था, तो ये आ गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ क्या लिखा है? 974B माइनस 587C। 587C, ठीक है। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेस 16। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? बेस 16। यहाँ पर आपको सबसे पहले फिर से यहाँ बता दूँ, ABCDEF ये कितना होता है? 10, 11, 12, 13, ये हो गया 14, 15। ये बात समझ में आ गई? अब यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। B में से C माइनस करना है, तो B कितना होता है? 11 और C कितना होता है? 12। 11 में से 12 माइनस कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से आप क्या करोगे? बोरो लोगे, और यहाँ से जो एक बोरो लोगे वो कितने के बराबर होगा? 16 के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये कितना हो जाएगा? 16 प्लस B। B कितना है? 11 माइनस C कितना है? 12। तो 16 और 11 कितना हो जाएगा? 27। 27 में से 12 गया तो कितना बचेगा? 15। तो ये 15 गया। समझ में आया? तो 15 किसके बराबर होता है? F के बराबर। तो ये आ गया F। बात समझ में आई? अब यहाँ पर ये 4 था, तो ये क्या बन गया? 3 बन गया। अब 3 में से 7 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो यहाँ से क्या लेना पड़ेगा? एक बोरो लेना पड़ेगा। तो अब बोरो लोगे तो वो बोरो कितने के बराबर होगा? 16 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा? 16 प्लस 3 और माइनस क्या करोगे आप? 7। 16 प्लस 3 माइनस क्या करोगे? 7। तो 16 और 3 कितना होता है? 19। 19 में से 7 जाएगा, 19 में से 7 जाएगा तो कितना बचेगा? 12। 12 किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है। 12 किसके बराबर होता है? C के बराबर होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? C। बात समझ में आई? तो अब ये जो 7 था, यहाँ से आपने बोरो लिया था, तो ये क्या बन गया? 6 बन गया। 6 में से 8 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। तो आपने यहाँ से बोरो लिया, तो ये बोरो किसके बराबर होगा? 16 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा? 16 प्लस 6 माइनस 8। तो ये 16 और 6 कितना हो गया? 22। 22 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा? 14। ठीक है, कितना बचेगा? 14। ये 14 किसके बराबर है? E के बराबर है। तो यहाँ पर आपने क्या लिख दिया? E। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? E आ जाएगा। ये बात समझ में आ गई? ठीक है, कोई दिक्कत? अब आपने यहाँ पर 9 था,
तो ये 9 में से एक बोरो लिया था, तो ये क्या बन जाएगा 8। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। 8 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा 3। तो ये आ गया आपका आंसर, जिसका बेस कितना है 16 है। बात समझ में आई? आसान है, इजी है। एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ लिखा है FAB माइनस AEF, बेस कितना है आपका 16 है। कैसे करेंगे ध्यान से देखिए। यहाँ पर मैं फिर से आपके लिए लिख देता हूँ कि ABCDE और F ये कितना है 10, 11, 12, 13, 14 और 15। ठीक है। अब B माइनस F, तो B कितना है 11, F कितना है 15। 11 में से 15 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो यहाँ से क्या करोगे आप, एक बोरो करोगे। एक बोरो करोगे तो बोरो कितने के बराबर होगा 16 के बराबर। तो ये 16 प्लस 11 माइनस 15, तो 16 और 11 कितना होता है 27। 27 में से 15 चला गया, 27 में से 15 चला गया तो कितना बचेगा 12। ये 12 किसके बराबर होता है C के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना लिखोगे C। ये बात समझ में आई? इसमें कोई दिक्कत, इसमें कोई परेशानी नहीं? पक्का? अच्छा, अब ये A था। A क्या होता है? A तो 10 होता है। A क्या होता है? A तो 10 होता है। तो A अगर 10 के बराबर है और यहाँ से आपने एक बोरो लिया था तो ये क्या बन जाएगा 9 हो जाएगा। अब 9 में से E कितना होता है 14। क्या 9 में से 14 जा सकता है? नहीं जा सकता। तो आप यहाँ से क्या करोगे बोरो करोगे। तो बोरो करोगे तो वो बोरो किसके बराबर होगा 16 के बराबर। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 16 प्लस 9 माइनस 16 प्लस 9 माइनस E कितना है 14। E कितना है 14। तो 16 और 9 कितना होता है 25। 25 में से 14 जाएगा तो कितना बचेगा 11। 11 किसके बराबर होता है B के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा B। आसान है, समझ में आया? अच्छा, ये जो F था, ये F में से आपने एक बोरो किया था तो ये F क्या बन जाएगा E बन जाएगा। ये बात समझ में है? F के पहले क्या आता है, F के पहले क्या आता है E आता है। तो आप बोरो करते हो तो पीछे जाओगे ना, तो F से कहाँ पहुँच जाओगे E पे पहुँच जाओगे। ठीक है, E में से आपको A माइनस करना है। E में से आपको A माइनस करना है। तो E कितना है 14, A कितना है 10। 10 में से 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4। समझ में आया? E में से आपको A माइनस करना है। तो E तो 14 है, A तो 10 है, 14 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 4 बचेगा। तो ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया, जिसका बेस कितना है 16 है। समझ में आया? आसान है, इजी है, पक्का? चलो एक और न्यूमेरिकल देखते हैं। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है DEA 9 माइनस 4FBD, बेस कितना है 16 है। अब फिर से यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए लिख देता हूँ ABCDEF, ये हो गया 10, 11, 12, 13, ये ऐसा। ठीक है। अब 9 में से D माइनस करना है और D कितने के बराबर होता है 13। तो 9 में से 13 तो माइनस नहीं हो सकता। तो यहाँ से क्या करोगे एक बोरो करोगे। तो ये 9 क्या बन जाएगा 9 प्लस 16 माइनस D मतलब कितना 13। तो 16 और 9 कितना हो गया 25। 25 में से 13 जाएगा कितना बचेगा 12। तो 12 किसके बराबर होता है C के बराबर। तो यहाँ क्या लिखोगे C। ये बात समझ में आ गई? ओके। अब यहाँ पर ये क्या था A था, यहाँ से आपने एक बोरो किया था तो ये A कितना होता है 10 होता है। जब आपने इसमें से एक बोरो कर लिया तो यहाँ पर क्या बचेगा 9 बचेगा। 9 में से B माइनस करना है। B कितना होता है 11 होता है। तो 9 में से 11 जाएगा क्या नहीं जाएगा। तो यहाँ से आप बोरो करोगे तो 9 में एक जोड़ोगे और वो एक कितने के बराबर होगा 16 के बराबर होगा। तो ये कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 और माइनस B कितना है 11। तो 16 और 9 25, 25 में से 11 गया तो कितना बचेगा 14। ठीक है, 14 किसके बराबर होता है E के बराबर होता है। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा E आ जाएगा। ये बात समझ में आई? अच्छा, ये क्या था E था, यहाँ से आपने क्या किया था बोरो किया था। तो E क्या बन जाएगा D बन जाएगा।
ई क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ई के पहले क्या आता है, डी आता है। एक कम करोगे ना, 14 में से एक कम करोगे तो 13, 13 मतलब क्या हो गया, डी। अब डी में से आपको एफ माइनस करना है, तो डी कितना है 13 और एफ कितना है 15। 13 में से 15 माइनस कर सकते हो क्या, नहीं कर सकते हो। तो यहाँ से क्या करोगे, बोरो करोगे, तो वो एक कितने के बराबर होगा, 16 के बराबर होगा। तो ये 16 बोरो किया और डी की वैल्यू कितनी थी 13 माइनस एफ की वैल्यू कितनी है 15। तो ये 16 और 13 कितना हो गया 29। 29 में से 15 चला गया, कितना बचेगा 14। 14 कितने के बराबर है, ई के बराबर है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। आसान है, ओके। अब यहाँ पर क्या था, डी था। डी से आपने एक बोरो किया था, तो डी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। डी क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। और सी क्या होता है, सी होता है 12। तो सी होता है 12। 12 में से 4 माइनस करोगे तो कितना आएगा 8। यहाँ पर कितना आएगा 8। तो ये आ गया आपका आंसर, और इसका बेस कितना है 16। तो यही आपका आंसर है। समझ में आया, आसान है, इजी है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। थैंक यू।